बेटा को उठा लेते हैं कि पैसा दो तब छोड़ेंगे, उस माँ बाप का कितना आंसू बहता होगा और वो बेटा कितना रोता होगा अपने माँ बाप से बिछुड़ करके। ये समझ में अब आ रहा होगा ना, कहा कि हाँ बाबा अब समझ में आ रहा है। अब आता है कि बहुत खराब कर्म किए थे, सुधर गया बेचारा, लेकिन पैर टूट गया। जब सुधरा तब पैर टूटा। सही राह पर कोई आ जाए ना तो उसका सराहना करना चाहिए। रत्नाकर भी वाल्मीकि बने थे, नहीं बने थे? रत्नाकर कितने बड़े डाकू थे, लेकिन संत के संग से वाल्मीकि बने थे कि नहीं बने थे? तो दुनिया में सब जस चाहते हैं, टटोलिए ना थोड़ा सा करीब जा करके। टटोलने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत कब आती है? जब आप स्वयं सही रहिएगा। स्वयं सही रहिएगा तब वो हिम्मत आती है, क्योंकि उसको आप स्वयं मतलब स्वयं दारू पीजिए। अब बेटा को कहिए कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, खराबी करता है, तो बेटा सुनेगा? नहीं ना सुनेगा। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ट्रेन में जा रहे थे ना, एक आदमी अपने बच्चे को लेकर एडमिशन कराने जा रहे थे, पटना ले जा रहे थे एडमिशन कराने उसको पटना। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी सिगरेट निकाला अपने जेब से, अब पीने के लिए बाहर जाने लगा, क्योंकि वहां पी नहीं सकता था। तो कुछ संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने साथ पूर्णिमा और अमावस्या दोनों लेके चलते हैं। तो कहा कि समझे नहीं महाराज। कहा पूर्णिमा अमावस्या दोनों आप नहीं समझे? तो कहा नहीं। तो पूज्यपाद ने कहा कि अपने बेटे को आप ले जा रहे हैं एडमिशन कराने अच्छी जगह, पढ़ेगा लिखेगा, विद्वान बनेगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, तो इसका मान सम्मान होगा, धन वैभव हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जस कीर्ति हो जाएगी। तो पूर्णिमा हो गया ना। और अमावस्या इसलिए बोले कि साथ में सिगरेट अभी आप रखे हैं। अब आप सिगरेट पीते हैं, बेटा देख रहा है कि बाबूजी सिगरेट पी रहे हैं, तो बेटे के मन में बैठा रहेगा ना कि सिगरेट पीना चाहिए क्योंकि हमारे बाबूजी पीते हैं। अब बच्चा जो है अपने माँ बाप का अनुकरण ज्यादा ही करता है, क्योंकि वहीं उसकी श्रद्धा रहती है ना। जिनकी जहाँ श्रद्धा है उसी बात को वो पकड़ेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो अब अनुकरण करेगा आपका सिगरेट का, सिगरेट पिएगा तो सिगरेट पीना सीख जाएगा। पहले आपके जेब से पैसा चुराएगा, अब बाद में हॉस्टल जाकर के अपने दोस्तों के जेब से चोरी करेगा। सिगरेट पीने लगेगा तो और भी गंदी आदतें आएंगी, क्योंकि संग जब एक दोस्त आता है ना तो दो चार दोस्त लेके आता है, फिर धीरे धीरे और दोस्त आएगा, तो जेब कतरा से जो है थोड़ा बड़ा चोर बनेगा। हो सकता है अपराधियों के संग में बड़े नशे का लत पड़ जाए, फिर अब बड़े अपराधी का संग करके बड़ा अपराधी बन जाएगा, जेल जाएगा, पुलिस की मार खाएगा, हो सकता है इनकाउंटर भी हो जाए। तो इसका जीवन जो है अमावस्या अर्थात अंधेरा हो जाएगा। तो आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते हैं। देखिए, और उसी समय सिगरेट को ऐसे मरोड़ दिया, अब मरोड़ करके एकदम से बाहर खिड़की से फेंक दिया। कहा कि अब केवल पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या अपने बेटे के जीवन में अमावस्या की छाया भी नहीं आना। तो संत का वाणी है, तो कौन चाहता है? सब सम्मान भीतर से सब चाहते हैं कि लोग हमको अच्छा कहे, हमारी कीर्ति हो, लेकिन संग दोष के कारण एक बार स्लिप कर जाते हैं, अपकीर्ति हो जाती है, उसके बाद तो जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? गुरु महाराज जी ने पूछा, अच्छी मति, कीर्ति। अब कीर्ति तो नहीं चाहते, मरने के बाद नरक जाना चाहते हैं, नीच जोनी में जाना चाहते हैं, या सदगति पाना चाहते हैं? क्या महाराज क्यों चाहेंगे हम दुर्गति में जाएं? सदगति चाहते हैं।
धन ऐश्वर्य चाहते हैं कि भिखमंगा बन के रहना चाहते हैं? कहा कि महाराज हम लोग तो इसको सबसे ज्यादा चाहते हैं ना, धन। इसके लिए तो बहुत टाइम रहता है गृहस्थ लोगों के पास, सत्संग के लिए टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता। तुम आपको लीवर का मालूम है, हार्ट का महत्व मालूम है, तो आप भागिएगा कि मर जाएंगे, जीवन खत्म हो जाएगा, कुछ हो गया तो। इसलिए तुरंत भागिएगा, छुट्टी लीजिएगा, रेस्ट में जाइएगा। आपको सत्संग का महत्व मालूम नहीं। जब कोई काम नहीं रहेगा तब सत्संग करेंगे, और नहीं तो काम आ गया तो सत्संग नहीं करना है, काम करना है। अरे बेवकूफ आदमी, आपको मालूम है कि सत्संग किए बिना अगर इस दुनिया से चले गए, अगर मर भी गए सत्संग करके, तो फिर मनुष्य ही बनिएगा, फिर मनुष्य बनिएगा। लेकिन बिना सत्संग किए मर गए न,